बहनों, मैं आज कहने आया हूं, आप मुझे बताओ जरा, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 75 साल तक ये लोग रोक कर रखे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। मगर जब प्राण प्रतिष्ठा करी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट वालों ने ममता दीदी को, अरे भतीजे को निमंत्रण भेजा, भाई राम तो सबका है, आप भी आइए, चाहे आपने मंदिर रोका है फिर भी आइए। मगर दीदी नहीं गई, उसने यहां सद्भावना यात्रा निकाली और मूल्यों के साथ निकाली। भाइयों बहनों, आपको मालूम है वो क्यों नहीं गई? मालूम है दीदी लोग, मालूम है क्यों नहीं गई? चलो मैं बताता हूं, वो अपनी वोट बैंक के डर से नहीं गई, वोट बैंक से। उलबेड़िया वालों मुझे बताओ, उनका वोट बैंक कौन है, मालूम है आपको? कौन है? मैं बताऊं? ये रोहिंग्या और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए ना, वो उनका वोट बैंक है। दीदी उनसे डरती है, डरती है। भाइयों बहनों, मैं आज बताता हूं, आप लोगों को दुर्गा पूजा में आधे दिन की छुट्टी मिलती है क्या? मिलती है? ममता दीदी सरकारी कर्मचारियों को नहीं देती, मगर रमजान में आधे दिन का छुट्टी देती है। ऐसा चल सकता है क्या? जरा जोर से बोलो दीदी, चल सकता है क्या? ये दामोदर नदी में से हर रोज हेलीकॉप्टर में से दिखाई पड़े इस तरह से ट्रक बालू की तस्करी हो रही। ये रोकनी चाहिए या नहीं? ये दीदी का भतीजा और उसके गुंडे तस्करी करा रहे हैं, रोकनी चाहिए क्या नहीं? ममता दीदी रोकेगी क्या? रोकेगी? कौन रोक सकता है? जोर से बोलो, कौन रोक सकता है? एक बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, दामोदर नदी की बालू तस्करी हमारा अरुण पॉल समाप्त कर देगा, समाप्त कर देगा। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी कहती है कि भाजपा वाले आएंगे तो लक्ष्मी भंडार योजना बंद कर देंगे। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाजपा कोई भी योजना बंद करने वाली नहीं है। हम लक्ष्मी भंडार योजना में 100 रुपये ज्यादा बढ़ाकर दीदी लोगों को भेजने वाले हैं, 100 रुपये ज्यादा। ये झूठ बोलती है। भाइयों बहनों, देश भर में गरीबों को मोदी जी 5 लाख रुपया का दवा का खर्चा मुफ्त में दे दे। आप लोगों को मिलता है क्या? आप लोगों को मिलता है? दीदी आपको मिलता है? क्यों नहीं मिलता है बताओ भाई? क्योंकि ममता दीदी को डर है, ये 5 लाख रुपया मिला तो दीदी लोग कमल का बटन दबाएंगे। वो आपका 5 लाख रुपया रोक कर बैठी है, एक बार उसको हटा दो, पूरे बंगाल में हर बीमार का इलाज मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, मैं थोड़े सवाल पूछना चाहता हूं। ये कट मनी से आप परेशान हो या नहीं हो? जरा जोर से बोलो, कट मनी बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? घुसपैठ बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या दीदी कर सकती है?
एक इनके मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया निकला। ये हजारों की सभा में मैं पूछना चाहता हूं, किसी ने 50 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? देखा है? अब 50 करोड़ रुपया जिसके घर से मिले उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये ममता बनर्जी कहती है हमें जेल में डाल रहे हैं। ममता दीदी चिंता मत करो, जिसने भी गरीब उलबेरिया वालों का पैसा खाया है उनको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे हम डालें। भाइयों बहनों, संदेश खाली एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक माताओं बहनों पर अत्याचार होता रहा। ममता बनर्जी ने उनको नहीं पकड़ा। भाजपा वाले हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर भी छोड़ना चाहते थे, फिर से हाईकोर्ट में गए, सीबीआई को केस सौंपा, तब उनका टीएमसी का नेता जेल में गया। ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म करो, आप महिला मुख्यमंत्री हो, आपके नाक के तले संदेश खाली में बंगाल की माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ है। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, संदेश खाली में जिन जिन ने अत्याचार किया है वो सभी को चुन चुन कर जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भाई बहनों, मोदी जी ने उलबेरिया में 1300 किलोमीटर ग्राम सड़क योजना बनाई। वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन एक्सप्रेसवे मंजूर हो गया है। 3 करोड़ से संतरागाछी रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाया। 3 वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, हावड़ा से जगन्नाथपुरी और गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी शुरू करने का काम किया। हावड़ा स्टेशन नया बन रहा है। बक्सरा रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर बनाया। 30,000 गरीबों को घर दिया। 2,65,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 71,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी और जन धन योजना 100% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहने आया हूं, ये ममता बनर्जी और राहुल बाबा देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप मुझे बताओ, ममता जी और राहुल बाबा देश को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? आगे बढ़ा सकते हैं? अपने उलबेरिया में विकास कर सकते हैं? कौन कर सकता है भाई? अब मोदी जी को लाना है तो इसका रास्ता क्या है? क्या रास्ता है? मैं बताता हूं। 20 तारीख को अरुण पॉल के नाम के सामने कमल के निशान पर बटन दबाइए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो मुझे बताओ उलबेरिया वालों, कमल के नाम पर निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे। अरुण पॉल को जिताएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, 400 पार कराएंगे, ममता दीदी को हटाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोले, जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।